हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ने वाले हैं एसआरएस यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में। एसआरएस बेसिकली क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो डिस्क्राइब करता है कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा और कैसे परफॉर्म करेगा। ओके, सो एन एसआरएस forms the basis of an organization's entire project। तो जो एक किस तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है उसके सारे बेसिक्स बेसिकली एसआरएस में फॉर्म होते हैं। ओके, तो इट सेट्स आउट द फ्रेमवर्क दैट ऑल द डेवलपमेंट टीम विल फॉलो। सारी जो भी हमारी डेवलपमेंट टीम होगी, जैसे कि टेस्टिंग वाले की अलग टीम होती है, कोडिंग वालों की अलग टीम होती है, डिज़ाइन वालों की अलग टीम होती है, तो वो सभी लोग जो भी एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं वो किसके थ्रू, किसकी हेल्प से करेंगे? एसआरएस के थ्रू करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा द प्रोडक्शन ऑफ द रिक्वायरमेंट स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी वो हमें किस में मिलेगी? एसआरएस के डॉक्यूमेंटेशन में। ओके, एसआरएस बेसिकली एक फॉर्मल रिपोर्ट होती है जो एक्ट करती है एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करती है कि वो सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग क्या क्या रखने वाले हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। देखिए गाइज, बेसिकली दो चीज़ें हो सकती है कि या तो एसआरएस जो हमारा है वो क्लाइंट बना के दे, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हम क्लाइंट से ले ले और जो डेवलपर है वो खुद से इस चीज़ को लिखे, मतलब कि खुद से एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन को बनाए। ओके, ये एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट भी हो गया कस्टमर और डेवलपर के बीच में कि कस्टमर क्या क्या चाहता है अपने एप्लीकेशंस में। ओके, तो हमने देखा कि एसआरएस क्या होता है और अब हम देखते हैं कि एसआरएस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मतलब एक अच्छा एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन कब बन पाता है। पहली कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, परफेक्टली बना होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ गलत हुई ना तो हमारा पूरा एप्लीकेशन गलत बन जाएगा, ठीक है। तो सेकंड चीज़ है कि अनएम्बिजियस होना चाहिए, कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सब कुछ बहुत क्लियरली लिखा होना चाहिए उसके अंदर। और बेसिकली क्या होता है कि एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है ताकि उसको कोई भी पढ़े तो वो इजीली उसको समझ पाए, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है? कंप्लीट, ठीक है, इट कंटेन ऑल द फीचर्स रिक्वेस्टेड बाय अ क्लाइंट। इसके अंदर क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट किए गए सारे फीचर्स को मेंशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। कंसिस्टेंट होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए, मॉडिफाइबल होना चाहिए, कि हम अगर उसको मॉडिफाई करना चाहें तो हम उसको मॉडिफाई भी कर सकें, ठीक है, वेरीफाई कर सकें और उसको हम ट्रेस भी कर सकें। ओके, अब हम देखते हैं नीड ऑफ एसआरएस। द यूजर एंड द क्लाइंट गेट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द सॉफ्टवेयर व्हाइल इन द इनिशियल स्टेज। जबकि एक इनिशियल स्टेज में ही यूजर को और क्लाइंट को दोनों को एक ब्रीफ आइडिया पता लग जाता है कि एप्लीकेशन कैसा रेडी होने वाला है। सेकेंड पॉइंट है द एसआरएस ब्रिजेस द गैप बिटवीन द टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टैक होल्डर्स लाइक क्लाइंट्स एंड मैनेजर्स। तो ज़रूरी नहीं है कि एसआरएस जो है वो एक टेक्निकल इंसान ही पढ़ पाए, एक टेक्निकल इंसान ही समझ पाए, नहीं, ये नॉन टेक्निकल भी समझ सकता है क्योंकि हम उसको एक बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखते हैं। तो नॉन टेक्निकल यानी कि हमारा क्लाइंट हो गया और टेक्निकल यानी कि हमारा डेवलपर, ठीक है। एसआरएस कैन बी यूज टू वैलिडेट चेंजेस टू द प्रोडक्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट विच कैन हेल्प अवॉइड कन्फ्यूजन। एसआरएस को हम वैलिडेट भी कर सकते हैं, उसमें डेवलपमेंट के टाइम पे हम चेंजेस भी डलवा सकते हैं जिससे हमारी कन्फ्यूजन पहले ही अलग हो जाए।